नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात है मंगल टू मंगल गोचर। कल शाम को करीब 8 बजे के आसपास मंगल महाराज वर्गो राशि में प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर मैंने पहले जो वीडियो डाली थी वो लगन से थी। आज का वीडियो मंगल टू मंगल है। आपके कुंडली में बैठे हुए मंगल से ये जो मंगल का गोचर कैसा जाने वाला है। ऐसा क्यों मैं बोलता हूँ आपको पता है। ग्रहों के पास कोई एक चीज नहीं है, एक किरदार नहीं है निभाने को, बहुत सारे किरदार हैं। जैसे मंगल आपके किचन की आग है, मंगल बिजली है, मंगल जो है भूमि है, मंगल मकान में बनाई गई ईंट है, मंगल आर्मी है, मंगल गुंडे बदमाश, मंगल मेडिकल मेडिकल जो दवाइयाँ होती हैं वो भी मंगल। तो ये सब एक किरदार है मंगल के इतने बड़े। तो उसको हर किरदार निभाना पड़ता है। इसको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप हो, तो आप एक हो, सिर्फ एक, और आपके पास किरदार कितने हैं निभाने के लिए। आप किसी के बेटे हो, किसी के भाई, किसी की बहन, ठीक है, किसी के पति, किसी के पिता, किसी के दोस्त, किसी के नेफ्यू, किसी के भतीजे, ठीक है ना। ये सब आपको करना पड़ता है। आप एक किरदार हो, लेकिन आपको सारे रोल निभाने पड़ते हैं। और ये डेली मर्रा की, मतलब अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो ये रोजमर्रा का आपका काम है। रोज लोगों को ट्रीट करना, अपना किरदार निभाना। जैसे माँ बाप के साथ प्यार से बात करना, वाइफ के साथ जो प्यार आप वाइफ से करते हैं वो माँ बाप से नहीं कर सकते। जो प्यार आप माँ बाप से करते हैं वो अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अलग किरदार है, अलग लेवल है सबका। बांटा हुआ है आपने सबको उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपकी जिंदगी है, जिस हिसाब से आपके आसपास के लोग हैं। तो उसी तरह से ये गोचर होता है। लगन से अलग, चंद्रमा से अलग, अपने से अलग, मेष राशि या वर्गो राशि से अलग, सूर्य से अलग, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। तो सबको उसकी इजाज़त लेके चलना पड़ता है, तभी इवेंट होते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो मैं मेन मेन गोचर बनाता हूँ। लगन से हो गया, चंद्रमा से मैं इसलिए लेता हूँ, चंद्रमा 2.5 दिन में, सवा 2 दिन, 2.5 दिन में अपना राशि बदल देता है। सूर्य 1 महीना रहता है, चंद्रमा और जो अपना मंगल है वो 1.5 पौने 2 महीने रहता है। तो इसलिए ये जो गोचर हैं ये थोड़े से स्पेसिफिक हो जाते हैं कि क्या दिखाते हैं, क्या हो सकता है। उससे पहले अगर मैं आपको आज, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है आज आपका आपके घर में किसी न किसी बात को लेकर बहस हुई हो। पैसे को लेके, रिलेशनशिप को लेके, कहीं आने जाने को लेकर के, किसी डिवाइस को लेकर के, मदर की वजह से, या इनहेरिटेंस की जो प्रॉपर्टी है आपकी उसकी वजह से। आपने पनीर खाया हो सकता है, नूडल्स खाए हो सकते हैं आज, या नूडल खाने का मन किया होगा, या पनीर खाने का मन किया होगा, या खाया होगा। और जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे उस समय पॉसिबल है कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पर आपको थोड़ा सा अग्रेसिव मूड होने की संभावना है। मूड आपका अच्छा नहीं है, अग्रेसिवनेस है, थोड़ी सी चिड़चिड़ापन से जिसको बोलते हैं वो है, ठीक है। तो ये मेरे को लगता है ऐसा आपके पास होगा। आपके आसपास कोई ना कोई मेडिसिन्स पड़ी होंगी, कोई ना कोई लिक्विड जो खट्टा मीठा जैसा कुछ टेस्ट होता है वो पिया हो, आपके पास हाथ में हो, लाल रंग की, काले रंग की कोई चीज़ आपके हाथ में हो, ये भी है। और जो चेयर पे आप बैठे होंगे, किसी कुर्सी सोफे पे, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। या तो कवर फटा होगा, या चूं चूं करता होगा, या कुछ ऐसा आपके साथ होने की संभावना है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि ऐसा कुछ है या नहीं है। तो क्योंकि आप लोगों ने बोला था आप बताया करो ये सब, तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो अभी चलते हैं हम हमारे फॉर्मेट की तरफ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, और ऑल का बटन दबाना जरूरी होता है, क्योंकि वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है। ये एक तरह से आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीज़ आपको पसंद आती है आप दूसरों को आगे फॉरवर्ड करें, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। अंत भले का भला। अगर आप किसी का भला करते हो तो उसमें से कुछ 5, 10, 15% आपके खाते में जरूर जाता है। ये कुदरत का नियम है। जैसे आप छोटा सा बीज धरती में बोते हो, तो जब वो बीज बड़ा होकर पौधा बनता है, आपने फूल बोए हैं तो फूल आपको मिलते हैं बदले में, फल बोया है तो फल मिलते हैं, सब्जी बोई है तो सब्जी मिलती है। बीज वो छोटा सा ही होता है, सिर्फ आपको एक एफर्ट्स करना पड़ता है उसको बोने के लिए, उसको पानी देने के लिए।
तो वो इतना ऐसे ही आप अगर किसी को वीडियो फॉरवर्ड करते हैं, पसंद आती है तो आपको उसका पुण्य जरूर मिलेगा अगर उसको कोई फायदा होगा तो। लाइक का बटन तो आपको कोई ज़्यादा आपको पे भी नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना, फ्री का एक छोटा सा काम है लाइक का बटन। गुड लक, मेरे को बोलिए, मैं आपको बोलूँ, ठीक है। तो अभी बात करते हैं मंगल देव महाराज। तो मंगल देव महाराज कल करीब 8 बजे भृगु राशि में प्रवेश करेंगे। और ये जो मंगल देव महाराज हैं ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। करीब करीब सबके लिए ही होगा ऐसा, बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए शायद थोड़ा ना हो। तो शुरू करते हैं हम वर्गों के मंगल में ही। अगर आपका मंगल वर्गो राशि में ऑलरेडी बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये दिखाता है कि अभी आप अपनी ज़िंदगी में कोई जॉब के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, जिम सेहत को लेकर के जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कोई डॉक्टर का आपका इलाज चल रहा है तो डॉक्टर चेंज कर सकते हैं कि चलो इससे मेरे को फ़र्क नहीं आ रहा तो किसी दूसरे डॉक्टर से सलाह लेते हैं, वो हो सकता है जिनका मंगल ऑलरेडी वर्गो राशि में बैठा हुआ है। तो खर्चा जॉब के अंदर आप जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको चेंज, या आपके काम वाली बाई चेंज हो सकती है, वो छोड़ के जाए कोई दूसरी आ जाए या दूसरे को लगा दे, ठीक है ना। कोई नए पशु खरीद सकते हो आप, जैसे डॉग्स लोगों को बड़ा पसंद होता है, डॉग्स अपने घर में रखना, वो रख सकते हो। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई केस आपका चल रहा है, कोई आपका साथ फ्रॉड हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग आप केस करने में भी जा सकते हो कि चलो इसके आदमी के ऊपर केस करते हैं। तो ये वो अच्छा समय है आपके लिए, अगर आप ऐसा करते हो तो केस आपके फेवर में जाने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं, अगर आपका मंगल मंगल वर्गो राशि में ही बैठा हुआ है। क्योंकि वर्गो राशि झगड़े की है, तो यहाँ पर आउटबस्ट आपको आने की बड़ी संभावना है, क्रोध आने की संभावना है। तो वो क्रोध जो है आप जिम में निकालें, म्यूजिक सुनते हुए निकालें। अपनी ताकत से ज़्यादा का कोई भी काम अपने हाथ में ना लें, अन्यथा आपको हेल्थ इश्यू होने की संभावना बन जाएगी। यहाँ पर कोई ना कोई बैक पेन, कोई ना कोई लेग्स के अंदर पेन, ये सब जितनी आपकी ताकत है उसी ताकत के हिसाब से ही आप अपना टारगेट हाथ में लें। जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर, किसी के भी अंदर अगर आप आदमी काम तो कोई ना कोई करता ही होगा, आजकल तो फीमेल्स भी काम करती हैं, तो अपने टारगेट के बाहर जाने की कोशिश मत करें, उसी दायरे में रहें जितनी आपकी कैपेसिटी है। क्योंकि समटाइम मंगल करेज है साहस, तो यहाँ पर आदमी ना बिना सोचे समझे डिसीजन लेता भी, कर दूंगा मैं, कोई बात नहीं, मेरे को दे दो मैं कर दूंगा, लेकिन पता उसको बाद में जाके चलता है यार मैंने कौन से, वो कहते हैं ना, वो आ बैल मुझे मार, वही कहावत आपके ऊपर चरित्रार्थ हो सकती है। अगर आप यहाँ पर ऐसा कुछ करते हैं, अपनी कैपेसिटी के अंदर काम लें आराम से, कोई दिक्कत नहीं, काम आपका अच्छा निकलेगा। तो ये वर्गों में अगर आपका मंगल ऑलरेडी बैठा हो तो उसके ऊपर ये भी ये था। अभी आपका अगर आपका मंगल लिब्रा राशि में बैठा हुआ है तो ये 12वें घर में आ गया, अपने से 12वें घर में। अपने से 12वें घर में क्या होता है, खर्चा करवाता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो आपकी दवाइयों पे खर्चा, कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें वकील को पैसा पूसा देने का काम हो सकता है आपको, एम्प्लॉयज़ के साथ झगड़ा होने के चांसेस हैं, एम्प्लॉयज़ आपके ऊपर कोई ट्रैप करके आपको पैसे मांग सकता है, या मेरे को छुट्टी पे घर जाना है जी, मेरे को थोड़े बहुत पैसे दे दो, तो वो अननेसेसरी खर्चा। स्पाउस को हेल्थ इशू होने की संभावना, या आपको खुद को कोई प्रॉब्लम हेल्थ इशू होने की संभावना या बन जाएगी, और बेसिकली खर्चा दिखाता है यहाँ पर आपका। तो खर्चा वो शादी में भी हो सकता है, अगर आप शादी के लिए कहीं पर देख रहे हैं, शादी की उम्र है अपने बच्चे के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, तो ये वो समय है जब आपकी शादी के चांस भी बनेंगे, यहाँ शादी के पूरे पूरे चांस बनेंगे। और एक बात सबसे पहले बताता हूँ, जो सबके लिए करीब करीब जो है वो सच होने की संभावना है। यहाँ पर ना आप लॉन्ग टर्म कोई सोच करके इन्वेस्टमेंट करोगे, प्रॉपर्टी में, ज्वेलरी में, शेयर मार्केट में, इन सब में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए होगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा। कहीं पैसा रुका हुआ है तो पैसा आने की संभावना है, यहाँ पर पैसा आपको मिलेगा, आपका कोई भी लगन हो। तो जो अगर आपने खर्चा करना, जैसे लिब्रा का बोल रहा हूँ, तो पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, या आपके पास होगा तभी खर्चा करोगे, उधार तो मांगने से रहे। तो यहाँ पर कोर्ट केस का भी है, कोर्ट केस या लोन का भी है। तो लोन लेने के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है आपको, आप समझदार हैं। तो वही कभी कभी लोन इस वजह से भी अटक जाता कि आपने ये सब
हमारे जो माया है, गांधी जी हैं, उनको सम्मान नहीं दिया। तो गांधी जी को सम्मान दें तो आपका लोड भी क्लियर हो सकता है लिब्रा लगने वालों के लिए, लिब्रा में मंगल जिनका है उनके लिए। तो कुल मिला के खर्चा दिखा रहा है आपका, वो खर्चा अच्छी जगह पे भी हो, डिपेंडिंग ऑन कि वर्गो राशि कहाँ पर पड़ी हुई है। एक बात हो, यहाँ पर अगर मंगल वर्गो राशि को एंटर करेंगे तो वर्गो राशि आपकी 12 घरों में कहीं भी पड़ी हो सकती है। उसकी मतलब यह है कि अगर वर्गो साइन आपका एक्टिवेट कर रहा है मंगल, तो वो छठा भाव भी एक्टिवेट करेगा। ठीक है, क्योंकि वर्गो राशि जो है वो छठे भाव को रिप्रेजेंट करती है, उसके अंदर छठे भाव की एनर्जी है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ हद तक 10-20-30% तक आपका छठा भाव भी एक्टिवेट होगा। डजेंट मैटर आपका वर्गो राशि कहाँ पर है, लगन में है, कहीं है, डजेंट मैटर। तो अभी बात करते हैं जिनका मंगल वृश्चिक राशि के अंदर बैठा हुआ है ऑलरेडी पहले से, तो उनके 11वें घर में मंगल का गोचर होने वाला है। 11वें घर में के मंगल क्या होता है? अच्छा होता है, दुश्मनों को विजय करने वाला, ऐसा वैदिक ज्योतिष में बोला गया है कि टारगेट जो लिया उसको पूरा कर दिया। जो अगर आपने कोई टारगेट ऑलरेडी ले रखा है पहले, तो ये वो समय है जब वो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा और आपको उसकी वजह से मान सम्मान मिलेगा और आप इंजॉय करने के मूड में रहोगे, पार्टी पुर्टी करो। लेकिन पार्टी के अंदर ड्रिंक ज़्यादा नहीं करनी, झगड़ा वगड़े के चांस बन सकते हैं। कोई इनहेरिटेंस का केस फंसा हुआ है आपका, नहीं हो रहा, तो यहाँ पर वो आपका केस जो है आपके पक्ष में आने की संभावना बनी हुई है। ससुराल पक्ष से अगर आपको कोई अभिलाषा है या जिनकी शादी होगी, वो कुछ सोच के बैठे होंगे कि मेरे को इतना कुछ मिलेगा या मिलेगा, तो वो भी अगर नहीं भी है तो किसी काम में अटके हुए हैं, तो ससुराल पक्ष से मदद मिलने की संभावना पूरी है। लेकिन आजकल क्या होता है कि अगर देखा जाए मोस्ट ऑफ द टाइम, तो सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो ससुराल वाले, करीब करीब सारों के, सभी के साथ तो नहीं होता, बट फिर भी कुछ हद तक लोगों को ससुराल वालों की वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अभी ये वो समय है जब आप ससुराल वालों के ऊपर हावी रहेंगे, जब तक मंगल वर्गों में रहेगा। ठीक है, तो एफर्ट्स डालिए अपने, जितने भी आपने एफर्ट डाले हैं अपने, उसका रिजल्ट आने का चांस, पैसा कमाने का चांस, बहुत से चांस। कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो आपने शेयर मार्केट में, सट्टा बाजार में या ये बिटकॉइन वगैरह में, तो उसका अच्छा वर्थ मिलने की संभावना आपको बनी हुई है यहाँ पर, अगर आपका मंगल वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अग्रेसिव ना होइए अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको लेकर के। तो दोस्तों के साथ भी जब आप चाहते हैं तो मीठा ज़रूर बांटें, खाएं यहाँ पर, तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उसका। और बेसिकली आपकी डिज़ायर पूरी करने के लिए, डिज़ायर पूरी होगी, उसका एन्जॉयमेंट का टाइम है जिनका वृश्चिक राशि में मंगल बैठा हुआ है। अभी जिनका मंगल बैठा हुआ धनु राशि में, तो 4-10 का कनेक्शन बना रहा है, तो 4-10 का कनेक्शन दिखाता है कि यहाँ पर आपका पीस ऑफ माइंड भंग हो सकता है। किसकी वजह से? सिर्फ आपके काम की वजह से, आपकी हेल्थ की वजह से, आपके जो कोलीग्स हैं, जो नीचे काम करते हैं, उनकी वजह से, शॉपकीपर है तो जो आपके पास सर्वेंट काम करते हैं उनकी वजह से, घर की, अगर घर की आप लेडी हैं, हाउसवाइफ है, तो घर की जो काम वाली बाई है उसकी वजह से थोड़ा सा माइंड आपका अनस्टेबल रहेगा, या हो सकता है वो छुट्टी लेकर चली जाए और आपको काम करना पड़े। ठीक है, आपका बॉस कहीं चला जाए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाए कि भैया तुम इसको संभालो, तो आप पे वर्कलोड बढ़ जाएगा और आप इसके आदी नहीं हो सकता है। तो ये भी चांसेस हैं कि आपको यहाँ पर आपका वर्कलोड बढ़ेगा और उसकी वजह से आपका दिमाग जो है परेशानी में रहेगा। ठीक है, आप घर पे पूरा टाइम नहीं दे पाने की संभावना है, जो टाइम आप ऑलरेडी दे पा रहे हो उसमें कटौती होगी और वर्कलोड बढ़ने की वजह से काम वाली जगह पे आपका जो है एग्जिस्टेंस, जो आपकी ड्यूटी है, वो बढ़ने की संभावना है। ठीक है, अगर धनु में मंगल आपका ऑलरेडी बैठा हुआ है तो। मकर राशि में अगर मंगल बैठा हुआ है तो 5-9 का मतलब 5-9 का कॉम्बिनेशन क्या होता है? इंजॉयमेंट, कोई ना कोई जिम्मेदारी मिलने वाली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छे क्या बोलते हैं उसको, अच्छे काम के लिए हो सकती है, जैसे शादी, कोई प्रॉपर्टी, कोई इंजॉयमेंट, कोई बच्चा घर में आने वाला हो, कोई ऐसी चीज़ें, कोई आपकी प्रमोशन रुकी हो, वो प्रमोशन आपको मिलने की संभावना है। बॉस के साथ अगर बिगड़ चुकी है पहले, तो अभी वो समय है जब आपकी ट्यूनिंग बननी शुरू हो जाएगी, आपका बॉस चेंज होके हो सकता है
और बॉस आपका आपके फेवर में, फादर, गुरु, ये सब आपके फेवर में आ सकते हैं। आप कहीं अटक गए हो तो उनकी हेल्प मिल सकती है। कोई नई एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो आप नए कोर्स के अंदर, हैं, तो वो भी है इसके अंदर। किसी लंबी यात्रा पे जा सकते हो काम की वजह से, या आपका प्रमोशन हो जाए और आपका ट्रांसफ़र होके आपको घर छोड़ के कहीं दूर जाना पड़े, ये भी इसी में दिखाई देगा अगर आपका मंगल मकर राशि के अंदर बैठा हुआ है तो काम के अंदर कोई दुविधाएं आपको आ रही हैं, कोई लोन आपने अप्लाई किया हुआ, लोन नहीं मिल रहा, तो लोन मिलने की संभावना बन जाएगी। यहाँ पर किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई आपको सहयोग मिलेगा, किसी अच्छे व्यक्ति की बीच में एंट्रेंस हो सकती है। आप कहीं यहाँ फंस गए हो, अगर आपको कोई हेल्थ का इशू है तो उसमें भी आपको कोई ना कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की संभावना है। तो यहाँ पर मंगल अच्छा काम करता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अग्रेसिव बना सकता है, अग्रेसिव। तो उस अग्रेशन में कोई भी टास्क अपने हाथ में लेने से बचें। ये मंगल वर्गों के लिए भी और मंगल मकर राशि वालों के लिए भी। तो अपने हाथ में टास्क लेने से बचें, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही टास्क लें जो भी लेना है। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलने के आपको पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। पद प्राप्ति होने वाली है, ये भी साथ। उसके बाद अगर मंगल आपका कुंभ राशि में बैठा हुआ है तो वहां से कहाँ जा रहा है, अष्टम भाव में, ठीक है। 6-8 का कनेक्शन बना रहा है, तो ये अच्छा नहीं होता 6-8 का कनेक्शन ऑलरेडी, क्योंकि जब मंगल है तो छठे है 8वें का कनेक्शन जब मैलेफिक्स होते हैं तो काफ़ी हद तक ये दोष खत्म हो जाता है, क्योंकि मैलेफिक का काम है आपको मदद करना। छठे आठवें में आपके चार्ट में मैलेफिक बैठे हैं तो आपको हमेशा मदद ही करेंगे, कभी आपका नुकसान नहीं करेंगे, वो किसी भी बेस में करें। तो यहाँ पर आपकी मदद ही करेंगे, जब भी करेंगे आपको नुकसान नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता था कि 6-8 का कनेक्शन जो है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। वो आपके सेहत को लेकर के हो, आपके प्रोफेशन को लेकर के हो, आपकी ससुराल पक्ष को लेकर के हो, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको लेकर के हो। कुछ ना कुछ नया यहाँ पर होने वाला है आपके साथ, अनएक्सपेक्टेड। जैसे मेरा मंगल कुंभ राशि में है, तो मेरा 6 का कनेक्शन बन गया। तो अभी क्या है, अभी 1-2 दिन से अभी मंगल वहाँ पर जा रहा है, मंगल की एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो चुकी है, वो पहले हो जाती है। तो अभी क्या है कि मेरे ना दाँत में दर्द निकल आया, तो मैं कुछ खाता हूँ तो फँस जाता है उसके अंदर। तो मैं सोच रहा था कल आजकल के चलो डेंटिस्ट को दिखाता हूँ तो फिलिंग करनी पड़ेगी, उसमें खोड़ पड़ गया। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है मेरे लिए। आज गया था, आज संडे है तो बंद, शायद कल जाऊँगा या परसों जब भी टाइम मिलेगा। तो ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। है तो मेरे लिए तकलीफ़ पूर्ण, लेकिन कहीं न कहीं मेरे को थोड़ी-सी पेन, ये सब ऐसा कुछ आपके साथ होने की संभावना है। अगर मंगल आपका कुंभ राशि में बैठा हुआ है तो इसको आप जज कर सकते हो। मंगल अगर आपका मीन राशि में बैठा हुआ है तो अपने से 7वें में जा रहा है। अपने से 7वें में मंगल अच्छा काम करता है। हाँ, अपने से 7वें में अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर कोई ना कोई पोज़ीशन मिल सकती है, आपका मान-सम्मान हो सकता है। शादी रुकी हुई है तो शादी होने के चांसेस हैं, रिश्ता कोई ढूँढ रहे हैं तो रिश्ता मिलने के चांसेस। कोई आप अ, क्या बोलते हैं उसको, पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर वो लैंड लेना चाहते हैं, वो लैंड मिल सकती है, लैंड खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बड़े-बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट ये भी दिखाई देता है यहाँ पर। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको अच्छा रिज़ल्ट देने के लिए आया है, ठीक है। किसी से नई दोस्ती हो सकती है आपकी, वो अपोज़िट सेक्स का हो सकता है। अगर आप ऑफ़िस में काम करते हैं तो, या कोई नई जॉइनिंग अगर आपका बिज़नेस है तो आप किसी को नया जॉइन करवा सकते हैं। तो वो आपको यहाँ पर सहायता के लिए करने के लिए कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ़ में आएगा। वो कोई भी हो सकता है, आपका वाइफ़, आपका स्पाउस, फ्रेंड, ठीक है। कोई पार्टनर कहीं अटक गया हो तो पार्टनर आपको हेल्प कर सकता है, भैया लो पैसे चाहिए ले लो, मेरे से ले लो, कोई बात नहीं। कोई दोस्त आपको पैसा दे सकता है, भाई मदद कर सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पर जिनका मीन राशि में मंगल है, उनके लिए ये अच्छा गोचर
कुल मिलाकर के है। कहीं न कहीं थोड़ी बहुती आपके स्पाउस को हेल्थ इश्यू दे हो सकता है, होने की संभावना है हेल्थ इश्यू, या गर्मी की वजह से, या आपकी ओवर रिएक्शन की वजह से कोई डिस्प्यूट आपस में थोड़ा बहुत वो चांस बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बड़ी हाई होगी आपकी, और उस एनर्जी को हैंडल करने के लिए आपको जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, सैर करें सुबह उठ करके। सूर्य उगने से पहले जब बृहस्पति की आप हवा लोगे तो मंगल थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है, तो वो अग्रेशन जो एक मियाँ बीवी के अंदर होता है ड्यूरिंग द प्राइवेट मोमेंट्स या ऐसा कुछ, तो वो अग्रेशन नहीं रहता। कभी समटाइम सामने वाले का मन नहीं होता तो हम अग्रेसिव मोड में होते हैं, तो फिर वो जो सिस्टम आप समझ सकते हो। तो इन बातों को लेकर के साथ में चलें आप। अगर मंगल आपका मेष राशि में बैठा हो तो अपने से सिक्स्थ, वही सिक्स्थ का कनेक्शन, लेकिन ये सिक्स्थ का कनेक्शन जो है आपके लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? या आपके दुश्मन जो हैं खत्म। तो छठे घर में मंगल दुश्मनों को सफाया कर देता है। तो बैंक का लोन, सेहत खराब है तो उसमें आपको अच्छा फल देगा। कोई डॉक्टर मिल सकता है, किसी की सलाह से आप आगे बढ़ सकते हो। कोई लैंड लेना चाहते हो तो लैंड ले सकते हो। लैंड कौन सी? खेती बाड़ी वाली, क्योंकि बहुत से लोग को शौक होता है कि चलो अब जैसे सब्जियां मार्केट में आजकल आ रही हैं, टीके लगा के, ये लगा के, वो लगा के, तो क्या होता है कि आप सोचो यार अपनी लैंड ही थोड़ी बहुत लो, उसमें अपना फार्म हाउस लेके बना के अपने कैटल ये वो सब, इसमें अंदर आप कुछ ना कुछ आपके लिए जो भी होगा ना अच्छा होगा। कोई लोन अटका हुआ है, लोन मिल सकता है। काम वाली बाई छोड़ के चली गई, वो मिल सकती है। लेबर का प्रॉब्लम है, वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो उस वजह से थोड़ा सा आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये है, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये गोचर आपको कुल मिला के अच्छा देगा, क्योंकि छठे में मंगल अच्छा भाव मंगल अच्छा काम करता है, आयु लंबी कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेडिसिन अगर आप कोई ले रहे हैं तो उसमें कोताही ना बरतें, क्योंकि 6-8 का कनेक्शन बना हुआ है। छठे घर का तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा ही देगा, नो नो मैटर। पर आप वहाँ से छठे से आपका 8वां पड़ता है, तो क्या आपकी लाइफ में अगर मेडिकल की वजह से थोड़ा सा हेल्थ इश्यू, कोई दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं तो उसको रूटीन में चेक करते रहिए, कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं है, दवाई कोई मिस तो नहीं हो गई। तो इस बातों को लेकर के आप थोड़ा ध्यानपूर्वक चलें। ठीक है, अन्यथा आपको कोई हेल्थ इशू हो सकता है। पैसा अटका हुआ कहीं तो पैसा आ सकता है आपके पास, ये चांस बनाएगा। उसके बाद अगर मंगल आपका टॉरस राशि में बैठा हुआ है तो यहाँ पर भी 5-9 का कनेक्शन बना रहा है। तो 5-9 का कनेक्शन अच्छा होता है। यहाँ पर पैसा आने के चांसेस, घर में खुशी आने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि अपने से 5वें में जा रहा है। तो 5वें में कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने की, बैंक से लोन मिल सकता है। कोई लैंड अपनी बेचने के लिए लगाई हुई है, वो लैंड बिक सकती है आपकी। तो लेबर का काम, लेबर की दिक्कत है तो दिक्कत आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है यहाँ पर। तो लेबर से हेल्प मिल सकती है आपको, कोई लेबर छोड़ के चली गई थी वो वापस आ जाए। काम बढ़ने की संभावना, काम बढ़ेगा तो पैसा अपने आप बढ़ेगा। घर में कोई ना कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, कोई नए गेस्ट का है आपके घर में आगमन हो सकता है। आगमन इन द सेंस कि बच्चा, या शादी होने के बाद बीवी, अगर आप मेल भी हैं तो भी अगर आपकी शादी होती है तो ससुराल में आपका नया ही आगमन होता है, उसको भी आप ऐसे ले सकते हो, क्योंकि आगमन तो आगमन ही है। आप उनके दामाद बनोगे, कोई आपकी बहू बन रहा है, कोई आपके घर में आ रहा है, कोई बिछड़ा हुआ कोई दोस्त आपका, या कोई फ्रेंड, या कोई घर का मेंबर जो बाहर आपसे रहता है वो मिलने के लिए आ सकता है। तो ये भी एक खुशी का ठिकाना है, तो उसका रहन सहन ये वो सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इंजॉय मतलब इंजॉयमेंट का टाइम है। अगर आपका मंगल टॉरस राशि में बैठा हुआ है यहाँ पर, तो खर्चा तो आपका होगा। जिम्मेदारी मिलेगी, जब जिम्मेदारी मिलती है तो क्या होता है, खर्चा ही होता है, सीधी सी बात। लेकिन वो खर्चा जो किया हुआ आपके मान सम्मान को बढ़ाता है। आगे जाके वो आदमी इन बातों को बोलेगा कि यार मैं उसके घर पे गया था, या मैं उसको मिलने गया था, उसने मेरा बहुत आदर सत्कार किया। बोलते हैं लोग, आप लोग बोलते हैं कि वो उसने बड़ा आदर सत्कार किया, यार पता नहीं क्या क्या खिलाया पिलाया उसने मेरे को, ये वो। जब जैसे भी मैं गया था तो मैं तो हैरान था, इतना
मेरा दोस्त वो जो रहता है वहाँ पर, बड़ा आदर सम्मान दिया भैया उसने। क्योंकि आदर सम्मान, देखो मैंने आपको क्या बोला था आमने सामने में, तो दोस्त से मिलने गया मैं दुबई, मेरा कुंभ में है तो अभी लियो में जा रहा है, दोस्त से मिलने गया, ठीक है। तो अगर आपका मंगल जेमिनी राशि में बैठा है, मिथुन राशि में, तो और वहां से 410 का कनेक्शन अनगेन बना रहा है। तो 410 का मतलब इसी है कि पड़ोसियों से किसी ना किसी बात को लेकर के दिक्कत, गाड़ी खड़ी करने को लेकर के दिक्कत, कोई गाड़ी आपकी पार्किंग स्पेस पे खड़ी कर जाए उसको लेकर के दिक्कत, भाइयों से किसी ना किसी बात को लेकर कोई ना कोई इश्यू, ठीक है, या भाइयों की वजह से आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाए, उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ जाए, किसी दोस्त की जिम्मेदारी लेनी पड़ जाए जिसकी वजह से आपका दिमाग खराब हो, या कोई भाई आपका ऐसा या पड़ोसी आपको ऐसा काम बोल दे जो आप नहीं करना चाहते लेकिन मजबूरी में आपको करना पड़ा है, तो वो भी आपका थोड़ा सा दिमाग, क्योंकि आपको अपना काम भी एडजस्ट करना है और वो जो नई जिम्मेदारी मिली है वो भाई ने दी है या पड़ोसी ने दी है या दोस्त ने दी है उसको भी निभाना है, क्योंकि आप मना नहीं कर सकते। तो उस वजह से थोड़ा सा आपका लाइफ स्टाइल में चेंज, लाइफ स्टाइल में, या आप अपने घर पे या आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाओगे जितना आपको देना चाहिए, या दे पाए उतना आप शायद ना कर पाओ। तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, काम की वजह से बाहर जाना पड़ सकता है, शॉर्ट ट्रैवल्स हो सकते हैं, काम का लोड बढ़ जाए, या कोई चीज़ नहीं शुरू कर ले, आपको ज़मीन या घर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी तो उसकी वजह से आपको अपना जहाँ रहते हैं वो भी देखना है, जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है वो भी देखना है, अपना बिजनेस भी देखना है। ये सब कुछ आपको इस 3-6 स्केल एक्सिस में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपका ट्रैवल बढ़ेगा, ट्रैवल या एफर्ट्स किसी काम के अंदर डालने में, घर के अंदर रेनोवेशन आप कर सकते हो, कोई कोई ना कोई बदलाव घर के अंदर आप करने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं आपके। अगर आपका जैमिन राशि में, अगर आपका कर्क राशि में मंगल बैठा हुआ है तो वहां से थर्ड हाउस में मंगल अच्छा काम करता है, अपने से तीसरे में जा रहा है। तो आज तक जितने आप एफर्ट्स आप डाल रहे थे किसी काम के लिए, अभी उसका रिजल्ट मिलने का समय आ गया। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना है, आपके पक्ष में काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन भी आपकी थोड़ी सी अग्रेसिव बना देगा, आप अग्रेसिव मूड में आ सकते हो, अभी जो अभी काम आपके नहीं कर रहे तो आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकते हो कि भैया मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, नहीं आपने ऑर्डर दिया तो बन नहीं रहा, तो यहाँ पर अभी आपकी आप उसको फोर्सफुली बोलोगे भैया करना कर, नहीं करना तो मेरे को जवाब दे, मैं कहीं और से देखूँ। तो जो भी आप तक आराम से कर दे यार, मेरा काम कर दे यार, काम लेट हो रहा है, ऐसे होता ना कि बहुत बार होता बात। तो यहाँ पर आपने जो एफर्ट्स अब तक डाले किसी काम के अंदर उसका रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। गाड़ी नहीं ले सकते हो, कोई ना कोई डिवाइस नया ले सकते हो यहाँ पर, तो बेसिकली फ़ायदा है। अगर आप डीलिंग का काम करते हैं, ब्रोकर हैं, तो ब्रोकर जो अभी तक आपका नहीं हो रहा था अभी वो हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके पहले वो आपसे दूसरे साइड में था, ठीक है। तो वहाँ पर क्या कर रहा था वो आपके साथ, आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा था। अभी क्या टाइम है, कोई इन्वेस्टमेंट का टाइम, कहीं से पैसा, अभी वो समय वो है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भुनाना, वो जो पैसा आपके पास आया है जब लियो में था तो उसको कैश करना, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके कोई गाड़ी ले लो, नई कोई मोबाइल फ़ोन नया ले लो, लैपटॉप ले लो, ठीक है, कोई नए फ्रेंड बन जाए आपके, ये सब वो जो फ्रेंड जो आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आपको भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ सकती है यहाँ पर भी, ठीक है। जब भाई आपका किसी काम में अटक गया हो तो आपका कोई ना फ्रेंड या भाई आके आपकी मदद करेगा, भाई चल करते हैं इसको, कोई नई शुरुआत कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए, जिसका अभी आपने इन्वेस्टमेंट किया 1.5 महीना पहले जब वो लियो में था। तो कुल मिला के अच्छा है, लियो साइन का जिसका मंगल बैठा हुआ है तो अभी अपने से दूसरे में जा रहा है। तो दूसरे में क्या है, जिम्मेदारी, अभी आपको जिम्मेदारी, आपका प्रमोशन हो गया होगा या होने वाला होगा या आने वाला है, रुका हुआ है तो आने वाला है, तो जिम्मेदारी मिलेगी आपको एक अच्छी, पैसे के चांस बनेंगे, अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो उसका पैसा भी मिलेगा आपको, घर में कोई ना कोई नई खुशियाँ, ठीक है, कोई लोन आपने अप्लाई किया हुआ है लोन मिल सकता है आपको, ठीक है, तो कहीं पैसा अटक गया है वो पैसा आ सकता है।
तो यहाँ पर मीठा खाने का मन करेगा, घर में कोई खुशियाँ, कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, जैसे कोई आप जैसे पूजा करवा लो, कोई हवन करवा लो घर के अंदर, कोई ना मांगलिक कार्य, कोई ना कोई पूजा, या आपका जो आने जाना कहीं धार्मिक स्थान के ऊपर मंदिर में आने जाने की रूटीन शुरू हो सकती है यहाँ पर, कि आपको चलो यार अभी, क्योंकि छठा हाउस वर्गो साइन जो है वो साधना का साइन भी है। तो साधना इन द सेंस भी, आप अगर मंदिर में जाना आना जाना शुरू कर देते हो तो आपका मन थोड़ा सा अच्छी जगहों की तरफ, या वहाँ से ब्लेसिंग आने के चांस आपको बन जाएंगे। अगर आप मंगल लियो में हैं और अगर मंदिर नहीं आते जाते, तो अगर अगर अभी आप जाना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा। ये अपने आप में एक उपाय है। मंदिर के अंदर मत जाइए, बाहर खड़े होकर 2 मिनट आप माथा टेक सकते हो, 1 मिनट से इतना तो होता ही है। गाड़ी में जा रहे हो तो एक 10 सेकंड के लिए गाड़ी रोक के आप प्रणाम कर सकते हो मंदिर को, तो जो देवी देवता जो भी हैं, कहीं भी गुरुद्वारे के सामने है तो गुरुद्वारे को नमन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे धर्म एक जैसे होते हैं, इसमें कोई वो नहीं होता, क्योंकि शक्ति सिर्फ एक है। अलग अलग हम लोगों ने बना दिया उसको, सिर्फ अपने फायदे के लिए। हमने क्या, कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए उसको अलग अलग बना दिया। तो शक्ति तो एक ही है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजा, कौन भले ते कौन मंदे भैया। सब एक जैसे हैं। सोच, विचार, आचरण, व्यवहार, यही सब ऊपर नीचे चंगा और मंदा होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी ये गोचर आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये था वीडियो मंगल का। मंगल से उम्मीद है वीडियो पसंद आई, तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फॉलो करेंगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भगवान आप सबका भला करे। नमस्कार।